पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी म्यारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें मीराबाई कहती हैं कि हम ऐसा राम रतन धन पाए हैं, ऐसा धन पाए हैं जिसको ना चोर लूट सकता है, ना वो खर्च हो सकता है, और दिन दिन बढ़त सेवायो, मतलब और दिन दिन वो बढ़ते ही जाता है। ठीक है, ना वो चोरी हो सकता है, ना उसे कोई चुरा सकता है, ना उसे कोई ले सकता है। ठीक है, वस्तु अमोलक दी म्यारे सतगुरु, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे श्री कृष्ण हैं, वो जो हमको वस्तु दिए हैं वो अमोलक है। ठीक है, उसका कोई मोल नहीं है। कृपा कर अपनायो। ठीक है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, सब कुछ खो के हम जन्म जन्म की पूंजी को पा लिए हैं। ठीक है, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, और जो सत्य के नाव जो सतगुरु हैं, जो सत्य के नाव है हमारा, उसे भव सागर तर आयो, मतलब भव सागर से पार कर दो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस पायो। मीरा ये श्री कृष्ण के लिए गाती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो हम धन पाए हैं ना, उसका कोई मोल नहीं है, उसको ना कोई चुरा सकता, ना ही कोई खर्च कर सकता है। ठीक है, और हर दिन वो बढ़ते ही जाता है। तो आप सब समझ गए होंगे कि ये कौन है। मीराबाई हैं, जो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं। ठीक है, श्री कृष्ण की बहुत अनन्य भक्त हैं। चलिए मीराबाई के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। राजस्थान राज्य के मेड़ता जिले में एक गांव है चौकड़ी। ठीक है, उस गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। क्या था? इनके पिता का नाम रतन सिंह था, तथा वे जोधपुर संस्थापक राव जोधा की परपोत्री थी। और जो मीराबाई थी वो जोधपुर संस्थापक, मतलब जोधपुर का जो संस्थापक हैं राव जोधा, उनकी पोती थी। ठीक है, इनके कुछ लिखे गए हैं। नरसिंह का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद का टीका, मीराबाई की महलार, राग विराग एवं फुटकर पद तथा गरबा गीत, ये सब मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस पाठ में क्या पढ़ेंगे आप सब तो जान ही गए होंगे। आज मीराबाई से संबंधित एक पाठ पढ़ेंगे जो कक्षा और बरखा यानी वर्षा। ठीक है, तो भोर में इसमें दो पद हैं, एक है भोर और एक है बरखा। ठीक है, तो भोर में मीराबाई दिखाई हैं कि माँ यशोदा जो हैं वो श्री कृष्ण को जगा रही हैं। सुबह के समय में वो जगा रही हैं कि हमारे लाल उठ जाओ, सुबह हो गई है, रात बीत गई है। जो हमारी गोपियाँ हैं वो दही को मथ रही है, और सारे सुर नर जो हैं हमारे दरवाजे पे आ गए हैं, तुम उठो और सबका उद्धार करो। ठीक है, इस पहला पाठ में यही मीराबाई बताती हैं। दूसरा जो पद है इनका क्या है, सावन मन भावन वाला जो पद है,
सावन, उसमें बताते हैं कि सावन का जो वर्षा होता है वो मन को भाने वाला होता है, और सावन का जो महीना होता है प्रभु के आने का महीना होता है, ठीक है। और मीराबाई को वो सावन का महीना जो बरसे बदरिया सावन के मतलब जो सावन के महीना में बरसात होता है, बिजली का चमकना, वो बहुत ही इनको प्यारा लगता है, ठीक है। तो ये दोनों पदों के बारे में बताती हैं, श्री कृष्ण के बारे में ही ये बताते हैं कि जो सावन का महीना होता है श्री कृष्ण के आने का महीना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पाठ के माध्यम से जानते हैं। पहले पाठ के कुछ कठिन शब्दों को जान लेंगे, उसके बाद हम कविता को भावार्थ के बारे में समझेंगे, ठीक। नमस्कार बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी हिंदी शिक्षिका मनीषा मैम। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ पुस्तक बसंत भाग 2 का 16वां पाठ, भोर और बरखा। भोर यानी सुबह और बरखा यानी वर्षा, ठीक है, सुबह और वर्षा। इस पाठ के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भावार्थ और कठिन शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी लेखिका जो भोर और बरखा पाठ है, उसकी लेखिका है मीराबाई, जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, बहुत परम भक्त हैं श्री कृष्ण के, ठीक है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त हैं। मीराबाई अपने जीवन काल में बहुत सारे पदों की रचना की है, और इनके सारे पदों में से 2 पदों के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। पहला पद है भोर, जिसमें माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगा रही हैं, सुबह हो चुकी है और माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगा रही हैं, ठीक है। तो ये पाठ शुरू करने से पहले हम इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, ठीक है। तो आप सब ध्यान से देखिएगा। ललना, ललना का अर्थ होता है बेटा। मोरे, मेरे। रजनी, रजनी का मतलब होता है रात। बीती, समाप्त हो गई है, बीत गई है रजनी। भोर, भोर का मतलब सुबह या प्रातः। भयो है, हो गया है। किवारे, दरवाजे। सुर, नर, ठीक है। सुर का मतलब होता है देवता और नर का मतलब मानव। ठाढ़े का मतलब खड़े होना। कुलाहल या कुलाहल करना या शोर करना। शब्द, शब्द। उचारे, उच्चारण करना। गौवन, गौवन मतलब गायों के तारे मतलब उद्धार करें, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इनके पद के बारे में पढ़ते हैं। जागो वंशी पारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ मलिनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। इस पाठ में मीराबाई कहती हैं कि माँ यशोदा जो हैं वो अपने लाल को, श्री कृष्ण को, बंसी वाले लाल को जगा रही हैं। जागो बंसी वाले ललना, हे मेरे पुत्र, हे मेरे लाल, जाग जाओ। रजनी बीती, रजनी का मतलब रात, ठीक है। रात बीत गई है और भोर भयो हैं, रात बीत गई है, भोर हो गया है, सुबह हो चुकी है। हमारे लाल, हमारे श्री कृष्ण जाग जाओ, ठीक है। माँ यशोदा श्री कृष्ण को सुबह जगा रही है कि रात बीत गई है, भोर हो गया और घर घर खुले किवारे, घर घर सारे घरों के दरवाजे खुल चुके हैं, ठीक है, सुबह हो चुकी है। जो कंगना है, हाथ में जो वो पहनी है कंगना, उनके झनकार सुनाई दे रही है, ठीक है। उठो लाल जी, मेरे लाल, मेरे श्री कृष्ण उठ जाओ, भोर भयो हैं, सुर नर ठाढ़े द्वारे।
भोर हो गया है, तुम उठ जाओ श्री कृष्ण। सुर नर ठाढ़े द्वारे, सुर का मतलब भगवान और नर का मतलब इंसान, ठीक है। तो भगवान और इंसान हमारे द्वार पे खड़े हैं आपके दर्शन के लिए। सारे भगवान और ग्वाल बाल इंसान सारे खड़े हैं, उठ जाओ मेरे लाल श्री कृष्ण, उठ जाओ, ठीक है। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे। माँ यशोदा आगे कहती हैं कि जो भी ग्वाल बाल हैं आपके, सब ग्वाले जो साथी हैं वो हल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं और जय जय शब्द उचारे, जय जय का शब्द उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ मह लेनी, गौवन के रखवारे। ये मेरे कान्हा गाय के रखवारे माखन रोटी हाथ में लिए सारे ग्वाल बाल जो हैं वो कोलाहल कर रहे हैं। आगे मीराबाई कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। मीराबाई कहती हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण गिरधर नागर, गिर को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला यानी पर्वत को उठाने वाला श्री कृष्ण धारण किए थे ना, शरण आया को तारे, जो भी आपके शरण में आ रहा है। अब हम लोग मीराबाई के दूसरे पद के बारे में जानेंगे जो वर्षा पर आधारित है, ठीक है। भोर और वर्षा, तो भोर में हम लोग पढ़ चुके और अब हम लोग वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। पद पढ़ने से पहले हम लोग कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। बदरिया बादल, मन भावन यानी मन को भाने वाली, ठीक है। उमंगियों, उमंगियों का मतलब होता है उमंग से भरा हुआ। भनक मतलब आभास। हरि का मतलब प्रभु। आवन मतलब आने। चहुदिस मतलब चारों दिशाएं। दामिन मतलब बिजली, ठीक है। झर लावन की, वर्षा लाने वाली। मेहा मतलब बादल। शीतल मतलब ठंडी सुहानी। सुहावन प्रिय लगने वाली। गावन शुभ और सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमंगियो मोरे मनवा, भनक सुनी हरियावन की। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिनी दम के झरलावन की। नन्ही नन्ही बूंदन में बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीराबाई कहती है कि सावन का जो महीना है, सावन के महीना में बरसे बदरिया सावन की, सावन के महीना में बादल जो हैं वो बरस रहे हैं और सावन की मन भावन की, मतलब जो सावन का महीना होता है वो मीराबाई के मन को भा रहा है। सावन में उमंगियों मेरे मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। मीराबाई कहती हैं कि सावन के महीने में जो हमारा मन है वो उमंग से भर जाता है और इस महीना में भगवान श्री कृष्ण का आने का महीना है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के आने का इंतजार करते रहता है और उमंग से भर जाता है। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, मतलब चारों दिशाओं से, चहुदिस का मतलब चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ के आया। दामिनी दम के झर लावन की, दामिनी दम के मतलब बिजली का चमकना और साथ में हवा भी आ रहा है, ठीक है। नन्ही नन्ही बूंदे मेहा बरसे, और जो सावन का बरसात होता है वो नन्ही नन्ही बूंदे बरस रहे हैं। शीतल पवन सुहावन की, और जो हवा चल रही है वो बहुत ही ठंडी है, सुहावन है, ठीक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गाने का मन कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग भावार्थ के बारे में जान जाते हैं। प्रथम पद के भावार्थ हैं कि यशोदा अपने प्रिय कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि हे बंसीवारे प्यारे कान्हा जागो, रात बीत गई है, सुबह हो चुकी है। घर घर के लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं, गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है, उनके कंगन के झनकार सुनाई दे रही है। उठो ललना, सुबह हो गई है। देवता और मनुष्य सब द्वार पे खड़े हैं,
ग्वालों के बच्चे शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। मीरा कहती है कि माखन रोटी हाथ में लेकर गाँव के रक्षा करने वाले मेरे गिरधर नागर, आप शरण में आए हुए लोगों का उद्धार करें। ठीक है, मीरा कहती हैं कि जो भी आपके शरण में आते हैं उनका उद्धार करें, उनके दुख को दूर करें। ठीक है, दूसरे पद का भावार्थ है कि मीरा कहती है कि सावन के मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं, इनमें श्री कृष्ण के आने की आहट छुपी हुई है। मीरा यह समझ जाती है कि उनके मन में उमंग भर जाती है और बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आते हैं। बिजली चमकने लगती है और वर्षा की झड़ी लग जाती है। बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही है और ठंडी सुहानी हवा बह रही है। मीरा अपने प्रभु गिरधर गोपाल के आने की खुशी में सुखद और मंगल गीत गाना चाहती है। ठीक है, श्री कृष्ण के आने की खुशी में वो गीत गाना चाहती है, बहुत ही सुंदर और मंगल गीत। ठीक है, तो आप सबको इस वीडियो में क्या पढ़े आज इस वीडियो में भोर और बरखा। भोर में हम लोग जाने कि जो माँ यशोदा है वो श्री कृष्ण को जगा रही हैं कि श्री कृष्ण उठ जाओ मेरे लाल, सुबह हो गई है। ठीक है, और फिर बताते हैं कि सारे कोलाहल कर रहे हैं, उठ जाओ मेरे लाल, सुबह हो गई है। ठीक है, और दूसरा पद में हम लोग पढ़े सावन के बारे में कि सावन का जो महीना होता है वो प्रभु के आवन की महीना होता है। ठीक है, मतलब प्रभु के आने का आहट सुनाई दे रहा है मीरा को, और कहते हैं कि जो सावन में बरसे बदरिया है ना, मतलब सावन में जो बरसात होता है वो बहुत ही सुंदर है और मन को भाने वाला होता है। ठीक है, और इस पाठ में हम कठिन शब्दों के बारे में जाने, इस पाठ के जो कविता है उसका भावार्थ जाने। आप सबको वीडियो समझ में आया? धन्यवाद।